हेलो एवरीवन, दिस साइड शिव कुमार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसी लेकर के आया हूं और यह जॉब वैकेंसी जीएसडब्ल्यू स्टील कंपनी की ओर से निकाली गई है और इसका ऑफिशियल अपडेट आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं। आकांक्षा कुमारी जो कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे जीएसडब्ल्यू कंपनी में वर्क कर रही है, ठीक है। और इन्होंने अपनी पढ़ाई बीआईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीआईटी सिंधी से कंप्लीट की हुई है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में, जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफ़िकेशन आपका डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। और फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। लेटरल एंट्री के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल रहने वाले हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल एंड सिरामिक्स ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल रहने वाले हैं। एंड पासिंग ईयर आपका 2023 और 24 रहने वाला है, ठीक है। एंड आपका ऑल एकेडमिक में 60% क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मतलब अगर आपने क्लास 10th कंप्लीट कर रखा है तो क्लास 10th में भी मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। अगर आपने 12th किया भी है तो आप 12th का परसेंटेज वगैरह मेंशन कर सकते हैं। तो 12th में भी आपका मिनिमम 60% का जो रिजल्ट है वो होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका डिप्लोमा में भी आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आप और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो अप्रॉक्स 20 से 22 हज़ार का जो स्टेपन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड पे। और ये आपका डीएटी डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग की पोस्ट पे आपको रखा जाएगा। 1 ईयर का ट्रेनिंग आपका रहने वाला है एंड इसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा इस कंपनी में, ओके। एंड इसके साथ साथ काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको फ्री एकोमोडेशन देखने को मिलेगा, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है और अप्लाई आपका ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। एंड अप्लाई के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज अप्लाई का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस प्रकार के इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर डीएटी मतलब डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, इसी पोस्ट पे आपको रखा जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इजीली पढ़ करके समझ जाएंगे और खुद से इसे आप ये जो यहाँ पे जो ये डेटा मांगा गया आप उसे इजीली फिल करके आप इस फॉर्म को मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपका नाम पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे नेम एंटर कर दीजिए एंड ईमेल आईडी एंटर कीजिए। ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा जिस ईमेल आईडी को आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं, क्योंकि सारा आगे का जो फर्दर आपका प्रोसेस होने वाला है, सारा कम्युनिकेशन आपका ईमेल के माध्यम से ही होने वाला है, ठीक है। ईमेल के माध्यम से ही कम्युनिकेशन होगा, तो आप एक्टिव ईमेल आईडी को ही यहाँ पे फिल कीजिएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। एंड जो जिस भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है उस कॉलेज को यहाँ पे उस कॉलेज का नाम एंटर कीजिए। एंड जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच को आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांच दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल एंड मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिरामिक्स, ईसी। एंड अगर आपका इसमें से कोई ब्रांच नहीं है तो आप अदर्स पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पेशली 2023 और 24 वालों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, 2021, 22, 23, 24, 25, ठीक है। अगर आपका 2021, 22 भी है तो आप चाहें तो इसे अप्लाई कर दीजिएगा, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद यहाँ पे आपको सिटी, जिस भी सिटी पे आप रहते हैं उस सिटी का यहाँ पे आपको नेम एंटर कर देना है। एंड आपका जो स्टेट है उसे यहाँ पे आपको एंटर कीजिएगा। एंड इसके बाद आप सिंपली डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। एंड इसके बाद आपका जो भी फ़ोन नंबर है आपको यहाँ पे एंटर कीजिएगा और वो फ़ोन नंबर आपका एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है, जिसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है उस पर भी आपको कॉल करके कुछ डिटेल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, हायरिंग रिलेटेड, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, फादर्स नेम। एंड इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो हाइट है वो आपको सेंटीमीटर पे
ये यहाँ पे एंटर करना है, मेंशन करना है, ठीक है। लाइक अगर आपका हाइट 172 सेंटीमीटर है तो आपको 172 सेंटीमीटर फिल करना है, और जो भी आपका हाइट, सभी का हाइट तो अलग अलग होगा, तो वो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आप हाइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप वेट केजी में आपको यहाँ पे एंटर करना है, एंड इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ डिप्लोमा एडमिशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब डिप्लोमा में आपने कब एडमिशन लिया, कौन से ईयर में, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। लाइक अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया है तो 2020 सेलेक्ट करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एनी रिलेटिव इन JSW, क्या आपके कोई रिलेटिव हैं जो JSW में वर्क करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो पे टिक करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ऊपर में यस करते हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, आपके पिताजी वर्क करते हैं या फिर आपके मामा जी वर्क करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिलेशन आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव कलर ब्लाइंडनेस, अगर हाँ तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आशा करते हैं कि नहीं ही होगा तो नो कीजिएगा, ठीक है। आर यू मेडिकली फिट, आपको यस पे टिक करके आगे बढ़ना है, ओके। एंड आर यू ए लेटरल एंट्री कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पे नो टिक करना है, क्योंकि लेटरल एंट्री के स्टूडेंट का सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है, चांसेस कम है। तो आप जो फुल डिग्री किए हुए हैं, मतलब जिन्होंने फुल डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, तो वही यहाँ पे आवेदन कीजिएगा, ओके। एंड यहाँ पे जब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर यू ए लेटरल एंट्री कैंडिडेट, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है, ओके। डू यू हैव एनी करंट बैकलॉग, तो यहाँ पे आपको नो करना है। एंड अगर आपका कोई बैकलॉग है तो वो आपका क्लियर बैकलॉग होना चाहिए, एक्टिव बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर बैकलॉग है तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और बैकलॉग अगर नहीं है तो और अच्छी बात है। एंड 10th का परसेंटेज यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद 12th अगर आपने कर रखा है तो उसका परसेंटेज मेंशन कीजिए, अदरवाइज NA नॉट एप्लीकेबल लिख करके ओनली NA लिखिएगा, ठीक है। NA लिख करके आपको आगे बढ़ना है। एंड इसके बाद जो आपका डिप्लोमा का एग्रीगेट परसेंटेज है, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। आपका आपका जो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट प्लस 6th सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा उसका परसेंटेज का एग्रीगेट आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। 5th और 6th का मिला करके उसका एवरेज कर लीजिएगा और उसी को यहाँ पे एंटर कर कीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो HR के पास पहुँच जाएगा। एंड कुछ दिनों के बाद आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड इसके बाद आपको मेल आएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको उसका सिलेक्शन का मेल आएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, एंड मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। एंड हर मतलब 3-6 महीने पे, हर 3 महीने पे 6 महीने पे ऐसी वैकेंसी आती है, तो आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और JSW काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप चाहें तो इसे आवेदन कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट को लेकर के। धन्यवाद।